श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सेवा केवल कर्म नहीं, भाव है। जब कर्म में सेवा का भाव जुड़ जाता है तब कर्म पूजा बन जाता है। पूजा में किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है। शुद्ध मन में अहंकार टिक नहीं पाता। यही निष्काम कर्म की साधना है। यही आत्मशुद्धि का मार्ग है। उन्होंने समझाया कि आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा से नहीं बनता, यह भीतर की ईमानदारी से जन्म लेता है। जब व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलना छोड़ देता है तब आत्मविश्वास प्रकट होता है। यह आत्मविश्वास शांत होता है, आक्रामक नहीं। यही सच्ची शक्ति है। यही भीतर की विजय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब सत्य स्पष्ट होता है भय स्वतः मिटने लगता है। इसलिए ज्ञान केवल जानकारी नहीं, अनुभव होना चाहिए। अनुभव से ही भय टूटता है। भय मुक्त मन ही स्वतंत्र होता है। यही मोक्ष की दिशा है। यही आत्म जागरण है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर सुख स्थायी नहीं है और हर दुख भी स्थायी नहीं। यह समझ मन को संतुलित रखती है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता, वह भीतर से स्थिर रहता है। यही समत्व बुद्धि है। यही गीता की मूल चेतना है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य जब स्वयं को दूसरों से ऊपर या नीचे मानता है तब असंतुलन पैदा होता है। संभाव से देखने पर जीवन सरल हो जाता है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। इस सत्य को समझने से ईर्ष्या समाप्त होती है। ईर्ष्या के बिना मन शांत होता है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का अवसर देता है। बड़े परिवर्तन एक दिन में नहीं होते, छोटे प्रयास ही स्थायी बदलाव लाते हैं। निरंतरता साधारण लगती है पर उसका प्रभाव गहरा होता है। यही आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। यही जीवन साधना है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का मूल्य उसकी स्थिति से नहीं, उसके संस्कार से तय होता है। पद, धन और पहचान अस्थायी हैं, चरित्र स्थायी है। जो चरित्र को प्राथमिकता देता है वही सच्चा धनी होता है। यही आंतरिक समृद्धि है। यही जीवन की पूंजी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जब मनुष्य कृतज्ञ होना सीख लेता है तब अभाव की भावना समाप्त हो जाती है। कृतज्ञता वर्तमान को पूर्ण बना देती है। पूर्णता का अनुभव ही आनंद है। आनंद बाहर खोजने से नहीं मिलता, वह भीतर जागता है। यही संतोष का मार्ग है। उन्होंने अंततः यह भाव दिया कि जीवन को बोझ नहीं, यात्रा की तरह देखो। हर अनुभव एक शिक्षक है। हर मोड़ कुछ सिखाने आता है। जो सीखने को तैयार है वही आगे बढ़ता है। यही जीवन का धर्म है। यही श्री कृष्ण का मौन उपदेश है। यही गीता का जीवंत सत्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बोध कराया कि मनुष्य जब अपने मन की गति को समझ लेता है तब जीवन की आधी उलझन अपने आप सुलझ जाती है। मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य में दौड़ता है। जो इसे वर्तमान में ठहरना सिखा देता है वही सच्चा साधक बनता है। वर्तमान में किया गया कर्म बोझ नहीं बनता। ऐसा कर्म मन को थकाता नहीं। वहीं से शांति का अनुभव शुरू होता है। यही जीवन की सहज साधना है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर व्यक्ति अपने हिस्से की परीक्षा लेकर आता है। किसी की परीक्षा धैर्य की होती है, किसी की साहस की। जब व्यक्ति अपनी परीक्षा की तुलना दूसरों से करता है तब असंतोष जन्म लेता है। असंतोष मन को अशांत करता है। अपनी भूमिका को स्वीकार करने से ही संतुलन आता है। संतुलन से विवेक विकसित होता है। यही आत्मज्ञान का आधार है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य अक्सर परिणाम के भय से कर्म को टाल देता है।
यह भय उसे भीतर से कमजोर करता है। जो कर्म को अपना धर्म मानकर करता है वह परिणाम से मुक्त हो जाता है। परिणाम से मुक्त मन हल्का होता है। हल्के मन में स्पष्टता रहती है। स्पष्टता सही दिशा दिखाती है। यही निष्काम कर्म का अर्थ है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानने लगता है तभी उसकी शक्ति क्षीण होती है। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। उनका सामना करने की क्षमता भीतर होती है। जो भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह टूटता नहीं। वही व्यक्ति हर स्थिति से सीख लेता है। सीख जीवन को परिपक्व बनाती है। यही आत्मबल का रहस्य है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में मौन केवल चुप्पी नहीं, एक गहरी समझ है। मौन में मन अपने आप से संवाद करता है। वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जो मौन को सहन कर लेता है वह स्वयं को जानने लगता है। स्वयं को जानने से भ्रम टूटते हैं। भ्रम टूटते ही भय समाप्त होता है। यही ध्यान का वास्तविक फल है। उन्होंने कहा कि इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है। इच्छाओं को समझना आवश्यक है। समझ से ही नियंत्रण आता है। जो इच्छा विवेक से जुड़ जाती है वह प्रेरणा बनती है। जो इच्छा अहंकार से जुड़ जाती है वह पीड़ा बनती है। विवेक मन को दिशा देता है। यही संतुलित जीवन की पहचान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हर संबंध अपेक्षा से नहीं, स्वीकार से फलता है। जब हम सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तभी शांति आती है। बदलने की जिद संबंधों को कठोर बना देती है। स्वीकार मन को कोमल बनाता है। कोमल मन में करुणा जन्म लेती है। करुणा से संबंध गहरे होते हैं। यही मानवीय सौंदर्य है। उन्होंने बताया कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका समय है। जो समय को हल्के में लेता है वह जीवन को भी हल्के में लेता है। हर क्षण एक अवसर लेकर आता है। अवसर को पहचानना ही बुद्धिमानी है। जो आज को जीता है वही कल को संवारता है। यही कर्मशील जीवन का सूत्र है। यही गीता का व्यवहारिक ज्ञान है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को हर समय गंभीर रहना आवश्यक नहीं। हल्कापन भी जीवन का हिस्सा है। जो हंसना जानता है वह दुख को भी संभाल लेता है। भीतर का हल्कापन मन को संतुलित रखता है। संतुलित मन ही सृजनशील होता है। यही जीवन की मधुरता है। यही मानवीय सहजता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब व्यक्ति स्वयं को समय देता है तब वह स्वयं को समझ पाता है। निरंतर व्यस्तता आत्मबोध से दूर कर देती है। समय निकालना भी एक साधना है। उस समय में आत्म संवाद होता है। आत्म संवाद से दिशा स्पष्ट होती है। यही आत्मचिंतन का महत्व है। यही भीतर की यात्रा है। उन्होंने अंत में यह भाव प्रकट किया कि जीवन का सौंदर्य संघर्ष और शांति दोनों में है। जो दोनों को स्वीकार करता है वही पूर्ण जीवन जीता है। न संघर्ष से भागना चाहिए, न शांति से चिपकना चाहिए। संतुलन ही सच्चा मार्ग है। यही गीता का हृदय है। यही श्री कृष्ण का मौन संदेश है। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बोध कराया कि मनुष्य जब अपने विचारों को सत्य मान लेता है तब वही विचार उसके बंधन बन जाते हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, पर उनसे चिपकना ही पीड़ा का कारण होता है। जो व्यक्ति विचारों को देखने लगता है उनसे बहने नहीं लगता, वही भीतर से शांत होता है। साक्षी भाव मन को हल्का करता है। हल्का मन ही सत्य को ग्रहण कर पाता है। यही आत्मनिरीक्षण की कला है। यही आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर दिन समान ऊर्जा लेकर नहीं आता। कुछ दिन मन कमजोर होता है, कुछ दिन दृढ़। इन उतार चढ़ावों को स्वीकार करना ही संतुलन है। जो हर दिन स्वयं से वही अपेक्षा रखता है
वह स्वयं पर अन्याय करता है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। स्वयं से कोमल व्यवहार मन को स्थिर करता है। यही आत्मकरुणा का अभ्यास है, यही मानसिक स्वास्थ्य है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य की वाणी उसके अंतर्मन का प्रतिबिंब होती है। जो भीतर चलता है वही बाहर बोलता है। इसलिए वाणी को सुधारने से पहले मन को समझना आवश्यक है। कटु वाणी संबंधों में दरार पैदा करती है। संयमित वाणी से विश्वास बनता है, विश्वास से शांति आती है। यही संवाद की आध्यात्मिकता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जीवन में हर कार्य का आरंभ स्पष्टता से होना चाहिए। अस्पष्ट मन से किए गए कर्म भ्रम पैदा करते हैं। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब मार्ग स्वयं प्रकट होने लगता है। स्पष्टता मन को दृढ़ बनाती है, दृढ़ मन भटकता नहीं। यही बुद्धि योग का अभ्यास है, यही निर्णय की शुद्धता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य जब अपने दुख की तुलना दूसरों से करता है तब उसका दुख बढ़ जाता है। हर व्यक्ति की पीड़ा उसकी अपनी यात्रा का हिस्सा होती है। तुलना करुणा को समाप्त कर देती है, समझ तुलना को पिघला देती है। समझ से सहानुभूति जन्म लेती है, सहानुभूति मन को कोमल बनाती है। हीलन्वीय परिपक्वता है। उन्होंने समझाया कि जीवन में हर उपलब्धि उत्सव नहीं मांगती। कुछ उपलब्धियां मौन चाहती हैं। मौन में उपलब्धि भीतर गहराई बनाती है, शोर में उपलब्धि अहंकार बढ़ाती है। इसलिए सफलता को भीतर उतारना चाहिए। भीतर उतरी सफलता शांति देती है। यही सच्ची समृद्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि थकान केवल शरीर की नहीं होती, मन की थकान अधिक भारी होती है। जब मन थकता है तब साधारण कार्य भी कठिन लगते हैं। ऐसे समय में स्वयं को दोष देना उचित नहीं। विश्राम भी कर्म का ही रूप है। सही समय पर विश्राम शक्ति लौट आता है। यही संतुलित जीवन है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब अपने अनुभवों को दबा देता है तब वे भीतर गांठ बन जाते हैं। अनुभवों को स्वीकार करने से ही वे खुलते हैं। खुला मन हल्का होता है। हल्के मन में सीख टिकती है। सीख से विवेक बढ़ता है। विवेक जीवन को सुरक्षित रखता है। यही आत्मोपचार का मार्ग है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति को हर भूमिका निभानी नहीं आती। यह अपेक्षा रखना अव्यावहारिक है। जब यह सत्य समझ में आता है तब शिकायत कम होती है। कम शिकायत मन को शांत रखती है। शांति से समाधान निकलते हैं। समाधान से संबंध सुधरते हैं। यही यथार्थ की समझ है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मबल का निर्माण एक दिन में नहीं होता। छोटे छोटे निर्णय आत्मबल की ईंटें बनते हैं। हर बार सत्य चुनना आत्मबल बढ़ाता है। हर बार साहस चुनना आत्मबल मजबूत करता है। आत्मबल से आत्मसम्मान आता है। आत्मसम्मान से स्थिरता आती है। यही चरित्र निर्माण है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य जब स्वयं को व्यर्थ सिद्ध करने में लग जाता है तब उसकी ऊर्जा नष्ट होती है। स्वयं को साबित करने की आवश्यकता अहं से आती है। स्वयं को स्वीकार करने से यह आवश्यकता समाप्त होती है। स्वीकार से मन हल्का होता है। हल्का मन रचनात्मक होता है। यही आत्म स्वीकृति की शक्ति है। उन्होंने समझाया कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव से आते हैं। अनुभव के लिए समय देना पड़ता है। समय के साथ दृष्टि गहरी होती है। गहराई में ही सत्य मिलता है। जल्दबाजी सत्य को ढक देती है। यही धैर्य का महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का मन जिस दिशा में बार बार जाता है वही उसकी आदत बन जाती है। आदतें बिना शोर किए जीवन की दिशा बदल देती हैं। इसलिए छोटी आदतों पर ध्यान देना आवश्यक है। सही आदतें सही जीवन रचती हैं।
गलत आदतें धीरे धीरे पतन लाती हैं। सजगता आदतों को शुद्ध करती है। यही आत्म अनुशासन है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। सीमाएं जानना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। सीमाएं स्वीकार करने से अनावश्यक संघर्ष समाप्त होता है। संघर्ष कम होने से ऊर्जा बचती है। बची ऊर्जा सही दिशा में लगती है। यही विवेकपूर्ण जीवन है। यही संतुलन की समझ है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब मनुष्य दूसरों की पीड़ा को सुनना सीख लेता है, तब वह स्वयं भी हल्का होने लगता है। सुनना केवल कानों का नहीं, हृदय का कार्य है। हृदय से सुना गया सत्य बदल देता है। सुनने से संबंधों में गहराई आती है। गहराई से विश्वास जन्म लेता है। यही सच्चा संवाद है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में हर सफलता के पीछे कई असफल प्रयास होते हैं। उन प्रयासों को नकारना स्वयं के श्रम का अपमान है। हर प्रयास आत्मविश्वास की सीढ़ी होता है। जो प्रयासों का सम्मान करता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। यही निरंतरता का रहस्य है। यही कर्मयोग की साधना है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य जब अपने भीतर के शोर को पहचान लेता है, तब शांति की तलाश शुरू होती है। शांति बाहर से नहीं आती। शांति शोर के कम होने से प्रकट होती है। शोर कम करने के लिए सजगता चाहिए। सजगता अभ्यास से आती है। यही ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने समझाया कि जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, पर पुरानी दृष्टि उसे ढक देती है। नई दृष्टि से देखने पर साधारण दिन भी विशेष बन जाता है। दृष्टि बदलना साधना है। साधना से चेतना बदलती है। चेतना बदलते ही जीवन बदलने लगता है। यही आत्म जागरण का क्रम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है, तब उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। भीतर की स्वीकृति सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति मन को निर्भय बनाती है। निर्भय मन सच्चा कर्म करता है। सच्चा कर्म शांति देता है। यही आत्म साक्षात्कार का संकेत है। उन्होंने अंत में यह भाव दिया कि जीवन का सौंदर्य पूर्णता में नहीं, प्रामाणिकता में है। जैसा है वैसा स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। स्वीकार से संघर्ष घटता है। संघर्ष घटते ही आनंद झलकने लगता है। यही गीता की सहज शिक्षा है। यही श्री कृष्ण का सूक्ष्म उपदेश है। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जब मन भय और संदेह से घिर जाता है, तब बाहरी शत्रु गौण हो जाते हैं। जो अपने भीतर के भ्रम को पहचान लेता है, वही सच्चा योद्धा बनता है। आत्म संघर्ष से ही आत्मज्ञान जन्म लेता है। यह ज्ञान किसी ग्रंथ से नहीं, अनुभव से आता है। अनुभव ही मनुष्य का वास्तविक गुरु होता है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। जो अभी है वही जीवन का सत्य है। भविष्य केवल कल्पना है और अतीत स्मृति। जब मन वर्तमान में टिकता है, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कर्म से मन हल्का होता है। हल्का मन ही आनंद को पहचान पाता है। यही सजग जीवन की शिक्षा है। यही चेतना का विस्तार है। श्री कृष्ण ने बताया कि अहंकार सबसे सूक्ष्म बंधन है। यह ज्ञान के वस्त्र पहनकर भी मनुष्य को बांध सकता है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे अधिक जानने वाला मान लेता है, तभी सीख रुक जाती है। विनम्रता सीख का द्वार खोलती है। जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ता है। यही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। यही आत्मविकास का मार्ग है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जीवन में हर संबंध अपेक्षा से नहीं, समझ से चलता है। अपेक्षा टूटती है, समझ जोड़ती है।
जब हम दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ देते हैं तब संबंध सरल हो जाते हैं। सरलता में ही स्थायित्व है। स्थायित्व से विश्वास जन्म लेता है। विश्वास जीवन को सहारा देता है। यही संबंधों की परिपक्वता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं, उनसे जुड़ा हमारा दृष्टिकोण है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाता है। अनुभव बदलने से जीवन की दिशा बदलती है। यही विवेक का प्रयोग है। यही गीता का आंतरिक संदेश है। उन्होंने समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का कर्म करना ही पड़ता है। जो कर्म से भागता है वह भय में जीता है। जो कर्म को स्वीकार करता है वह निर्भय होता है। निर्भयता आत्मबल को जन्म देती है। आत्मबल से स्थिरता आती है। यही कर्म योग का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य जब अपनी असफलताओं से सीखना बंद कर देता है तब वही असफलताएं बोझ बन जाती हैं। असफलता सीख बन जाए तो वह सीढ़ी बनती है। हर गिरावट में उठने की संभावना छिपी होती है। जो इसे देख लेता है वह कभी टूटता नहीं। यही धैर्य की शक्ति है। यही आंतरिक परिपक्वता है। उन्होंने कहा कि जीवन में मौन का भी अपना महत्व है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे सटीक उत्तर होता है। मौन मन को सुनने की शक्ति देता है। सुनने से समझ बढ़ती है। समझ से विवाद समाप्त होते हैं। यही शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग है। श्री कृष्ण ने समझाया कि इच्छाएं जब सीमा में रहती हैं तब प्रेरणा बनती हैं। वही इच्छाएं जब असीम हो जाती हैं तब पीड़ा बन जाती हैं। संतुलित इच्छा जीवन को सुंदर बनाती है। असंतुलित इच्छा मन को अशांत करती है। संतुलन विवेक से आता है। विवेक अभ्यास से विकसित होता है। यही आत्म संयम की शिक्षा है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जीवन में हर व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण से सत्य को देखता है। इसलिए मतभेद स्वाभाविक है। मतभेद को युद्ध न बनाकर संवाद बनाया जाए तो समाधान निकलता है। संवाद से दूरी घटती है। दूरी घटने से करुणा बढ़ती है। यही सामाजिक चेतना का विकास है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय का सम्मान करता है समय उसे अवसर देता है। जो समय को टालता है अवसर उससे दूर हो जाते हैं। हर क्षण कर्म का निमंत्रण है। उस निमंत्रण को स्वीकार करना ही जीवन जीना है। यही सजग कर्मशीलता है। यही जीवन की गति है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य स्वयं से ईमानदार हो जाता है तब उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। आत्म ईमानदारी भीतर दृढ़ता लाती है। यह दृढ़ता शांत होती है, दिखावटी नहीं। ऐसी दृढ़ता जीवन में स्थिरता देती है। स्थिर मन सही निर्णय लेता है। सही निर्णय से पश्चाताप नहीं होता। यही आंतरिक शांति है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि भय भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। जब वर्तमान स्पष्ट होता है भय टिक नहीं पाता। इसलिए सत्य को समझना आवश्यक है। सत्य केवल सुना हुआ नहीं, जिया हुआ होना चाहिए। जिया हुआ सत्य मन को निर्भय बनाता है। निर्भय मन ही स्वतंत्र होता है। यही आत्म मुक्ति की दिशा है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन में हर सुख अस्थाई है और हर दुख भी। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह अत्यधिक हर्ष और शोक से बच जाता है। यही समभाव है। समभाव मन को स्थिर रखता है। स्थिर मन में विवेक बना रहता है। विवेक जीवन को संतुलित करता है। यही गीता की मूल शिक्षा है। उन्होंने कहा कि सेवा का भाव जब कर्म से जुड़ जाता है तब कर्म पूजा बन जाता है। पूजा बने कर्म में थकान नहीं होती। ऐसा कर्म मन को शुद्ध करता है। शुद्ध मन में अहंकार टिक नहीं पाता। अहंकार के बिना
जीवन सरल हो जाता है। सरलता में ही आनंद छिपा होता है। यही निष्काम सेवा का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य जब स्वयं को दूसरों से ऊपर या नीचे आंकता है, तब वह अपने ही मन को बोझिल कर लेता है। समदृष्टि से देखने पर यह बोझ उतर जाता है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। इस सत्य को समझने से ईर्ष्या समाप्त होती है। ईर्ष्या रहित मन शांत होता है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। उन्होंने समझाया कि जीवन में छोटे निर्णय ही बड़े परिणाम बनाते हैं। हर दिन का चुनाव भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए सजग रहना आवश्यक है। सजगता से की गई छोटी कोशिशें स्थायी बदलाव लाती हैं। यही आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। यही निरंतर साधना है। यही जीवन का वास्तविक विकास है। श्री कृष्ण ने कहा कि बाहरी वैभव मन को थोड़ी देर तृप्त करता है। स्थायी तृप्ति भीतर से आती है। भीतर की समृद्धि चरित्र से बनती है। चरित्र जीवन की नींव है। जो चरित्र को मजबूत करता है वह हर स्थिति में स्थिर रहता है। यही सच्ची संपन्नता है। यही आत्मगौरव है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि कृतज्ञता जीवन का दृष्टिकोण बदल देती है। जो है उसका मूल्य समझने से ही शांति आती है। अभाव की भावना मन को अशांत करती है। कृतज्ञ मन संतुष्ट रहता है। संतोष से आनंद जन्म लेता है। आनंद बाहर खोजने से नहीं मिलता। यही आंतरिक प्रसन्नता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब मनुष्य स्वयं को जानने की यात्रा शुरू करता है, तब उसे बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता कम हो जाती है। भीतर की स्वीकृति सबसे बड़ा सहारा बनती है। यह स्वीकृति मन को निर्भय बनाती है। निर्भय मन सत्य के साथ चलता है। सत्य के साथ चलने से जीवन सरल होता है। यही आत्म साक्षात्कार का संकेत है। उन्होंने कहा कि जीवन को समस्या नहीं, पाठ की तरह देखो। हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। जो शिकायत में उलझा रहता है वही थक जाता है। सीखने का भाव जीवन को हल्का बनाता है। हल्के मन में उत्साह रहता है। यही जीवंत जीवन की पहचान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे कम प्रभावित करती हैं। शांति अभ्यास से आती है। अभ्यास से मन संयमित होता है। संयम से विवेक जागता है। विवेक सही मार्ग दिखाता है। यही आत्मानुशासन है। यही गीता की साधना है। उन्होंने अंत में यह भाव दिया कि जीवन को बोझ नहीं, साधना समझो। हर कर्म को चेतना से करो। चेतना से किया गया कर्म मुक्त करता है। मुक्त मन में ही सच्चा आनंद होता है। यही जीवन का उद्देश्य है। यही श्री कृष्ण का सूक्ष्म उपदेश है। यही गीता का जीवंत सत्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह गहराई से समझाया कि मनुष्य जब अपने भीतर उठने वाले विचारों को ही अपना सत्य मान लेता है, तब वह स्वयं को सीमित कर लेता है। विचार बादलों की तरह आते और जाते हैं। उन्हें पकड़ लेना ही बंधन है। जो विचारों को आते जाते देख पाता है, वही उनसे ऊपर उठता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता। उसका कर्म स्पष्ट होता है। स्पष्ट कर्म से शांति जन्म लेती है। यही आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ता है। किसी की यात्रा तेज होती है, किसी की धीमी। गति की तुलना से केवल हीनता या अहंकार जन्म लेता है। जब व्यक्ति अपनी गति को स्वीकार कर लेता है, तब तनाव कम हो जाता है। तनाव मुक्त मन सीखने के लिए खुला रहता है। खुला मन अनुभव को गहराई देता है। यही सहज विकास का मार्ग है। यही आत्म स्वीकृति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य अक्सर
बाहरी व्यवस्था को सुधारने में जीवन लगा देता है, जबकि भीतर अव्यवस्था बनी रहती है। भीतर का संतुलन ही बाहरी व्यवस्था को स्थायी बनाता है। जो भीतर शांत है वही बाहर सही निर्णय ले पाता है। भीतर अशांति होने पर सही भी गलत लगने लगता है। इसलिए आत्मसंयम आवश्यक है। आत्मसंयम से स्पष्टता आती है। यही विवेक का विकास है। उन्होंने समझाया कि दुख तब गहरा होता है जब व्यक्ति उसका विरोध करता है। दुख को समझने से ही उसका प्रभाव कम होता है। समझ से दुख शिक्षक बन जाता है। शिक्षक बने दुख से चेतना बढ़ती है। चेतना बढ़ने पर वही दुख मार्गदर्शक बन जाता है। यह परिवर्तन भीतर से होता है। यही जीवन की परिपक्वता है। यही गीता का सूक्ष्म संकेत है।